काशी पुनीता काशी पुनीता शुक्ल पक्ष अभेज की हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभेज प्रीता मंगल भवानी मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी तब दशरथ अजर बिहारी ओ सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता चैत मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित नक्षत्र दिन के ठीक 12 बजे मेरे राम का अवतार होगा। जन्म नहीं होता है क्योंकि भगवान तो आजन्म है तो भगवान का जन्म नहीं होता है। कौशल्या हितकारी नंदन जो पहले पुत्र हैं वो माता कौशल्या की। आज भगवान पुत्र बन के नहीं पर बाबा भागे प्रकट हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो स्थान के सभी देवी देवताओं की जय। जन्म होगा तो बालक तो रोएगा। आज इधर चारों भाइयों का अवतार हुआ। कौशल्या मैया कहती हैं कि मैंने तुम्हें पुत्र बनने के लिए बोला था पर बाबा के लिए नहीं। तुम तो 4 हाथ लगा के सुदर्शन चक्र लेकर के संग पद्म माला पहन करके आए हो। ठाकुर जी कहते हैं श्री राम जी मैया बाहर अगर हम ऐसे जाएंगे तो देखते डर जाएंगे कि इतना बड़ा पुत्र भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, छोटे से बालक बन गए। आज अवध नगरी पूरी सज गई और बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। जन्मे हैं अवध में भैया कौशल्या मैया दे दो बधैया। आज इधर अवध में बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही हैं। अवध में हो रही जय जयकार, अवध में जय जयकार हो रही है, हाहाकार हो रहा है। बहुत धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही। पूरे अवध के लोग एकत्रित हैं और यही कहते हैं कि आज तो मेरे घर श्री राम का अवतार हुआ। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ घर लाला जाओ। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ घर लाला जाओ। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ घर लाला जाओ। अवध में हो रही जय जयकार, दशरथ घर लाला जाओ। लाला जाओ है मेरे लाला जाओ है, लाला जायो है दशरथ घर लाला जायो है। अवध में अवध में अवध में
लक्ष्मण साजे, राम दुल्हन लक्ष्मण साजे, बस पेर सहके देह मोहे सब बचायो है हो। आज अवध में खुशियों का भगवान छायो है, अवध में अवध में हो रही है आज आयो है, अवध में लाला जायो है। आज सभी अवधवासियों ने खुशियां मनाई क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो इसीलिए हाँ कन्हैया ही बुला रहे हैं क्योंकि सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब सारे अवधवासियों ने खुशियां मनाई, खुशियां मनाने के पश्चात में जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। आज इधर विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी ने चारों भैयन का नामकरण किया। इधर विश्वामित्र जी को पता चला, भगवान भोलेनाथ भी दर्शन किए। विश्वामित्र जी जाकर के दशरथ जी से मुलाकात करी, उधर से चारों भाइयों को लेकर के चल दिए अपने साथ। बीच में जनक जी महाराज का माता सीता जो थी फुलवारी में फूल तोड़ने आई थी, वहां पर राम जी को देखा और राम जी ने सीता देखा और क्या कहते हैं, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। क्योंकि जब सीता जी फुलवारी में थी तो उनकी सखियां भी थी और इधर विश्वामित्र के साथ में हमारे राम जी गए थे। वो देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। बस अखियां लड़ी रह गई, हो बस अखियां लड़ी रह गई। आज राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी राम जी को देख रही और दोनों की अखियां लड़ी रह गई। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। क्योंकि सीताराम से ज्यादा प्यारी किसी की जोड़ी नहीं थी। आज इधर जाकर के भगवान का दिया, शंकर जी का दिया हुआ धनुष रखा था जनक जी के, वहां पर हमारे राम जी ने धनुष तोड़ा। माता सीता जी लेकर के वरमाला पहुंची। राम जी तो सूर्यवंशी थे, अपना सीना चौड़ा कर लिया और कहने लगा, हम तो सूर्यवंशी हैं, हम सर को नहीं झुकाएंगे। इधर लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी चारों भाई गए थे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर जब तक भैया सर को नहीं झुकाएंगे तो हमारी भाभी जी माला कैसे डालेंगी। विचार करने लगे, मुझे ये कुछ करना है। तुरंत जी लक्ष्मण जी जाके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे कि भैया मुझे क्षमा कर दो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी को क्या हो गया, ये मुझसे क्षमा याचना क्यों मांग रहे हैं। इस बात को जैसे देखा और मेरे राम जी जैसे झुके, माता सीता ने माला डाल दी। बोलो सीता मैया की। जैसे ही सीता मैया ने माला डाली, सभी जनकपुरी में बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे। वहां पर कोई क्रोध हो गया, कोई कुछ कहते हैं। ज्यादा खुशी भी नहीं लोगों को अच्छी लगती। इंसान अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी। अगर सामने वाला अच्छा खा रहा है तो अगर उसको कोई देख करके गया तो ये कहेगा कि इसके पास कहां से आ रहा है माल मार रहा है।
होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज इधर सीता जी का विवाह हुआ, श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखन लाल से हुआ, और मांडवी जी का विवाह भरत लाल से हुआ, और सुतकीर्ति विवाह का संतरोहन से हुआ। आज चारों भैयन का विवाह हुआ और वहां से जैसे ही अवध नगरी पहुंचे, अवध नगरी में पहुंचते समय तुरंत ही वहां पर इत्यादि भरतलाल अपने मामा के वहां चले गए थे। वहां पर वृद्ध देवी विघ्नेश्वर देवी आ गई, जिनका नाम मंत्रा था। मंत्रा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेर दिया। केकई ने जाकर के राम जी से, दशरथ जी से राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए मांग लिए और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग ली। दशरथ जी ने जैसे 14 वर्ष वनवास के लिए बोला, तुरंत ही दशरथ जी अपने मन को क्रोधने लगे, अपने प्राणों को क्रोधने लगे, कहने लगे मेरे प्राण प्यारे हैं और तुम उनके लिए ऐसा वरदान क्यों मांग रही हो। देवी एक बात नहीं मानी, कहने लगी मैंने अब मांग लिया, आपको देना पड़ा। इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पता चला आज माता जानकी और राम जी लक्ष्मण जी पूरे अयोध्या वासियों को रोते हुए देखा और राम जी अपने वन को जा रहे हैं, अयोध्या नगरी को छोड़ के। आज इधर जैसे ही राम जी वन के लिए निकले हैं, वनवास के लिए निकले हैं, सारे अवधवासी रो रहे हैं। खुशी न देखी गई तुमको, तूने मांग लियो वरदान, ऐसे मेरे प्राणन भाई छीन लिए मेरी जान। जब इधर दशरथ जी महाराज से ऐसा वरदान मांगा और आज दशरथ जी महाराज रो रहे हैं और इधर राम जी वनवास के जाने की तैयारी में थे, बिल्कुल अपने महलों को छोड़ करके घर के बाहर आ गए। हाथों में पैरों में ना चप्पल थी और ना ही शरीर के ऊपर एक वस्त्र था। जैसे माता सीता को लेकर के घर आए थे, उसी पैरों से लौट करके वनवास को जा रहे हैं। हो मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। हे मैया तूने ऐसा क्या ठाना, मेरे प्राणन प्यारे मेरे भाई को वन में भेज दिया। आज जैसे ही राम जी महाराज वनवास के लिए जाते हैं, वनवास में जाकर के सुग्रीव से मिलना होता है, माता सबरी से मिलना होता है, सुभद्रा इत्यादि के कान काटे और रावण आया, माता जानकी को हरण करके ले गया। अच्छा, एक सभी लोग कहते हैं कि रावण, ये लोगों को पता नहीं, रावण को पता था कि अगर मैं राम के हाथों से नहीं मरूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। रामेश्वर नाम सुना है? रामेश्वर, रामेश्वर में जो भगवान है उनकी स्थापना रावण ने ही कराई। रावण इसीलिए माता सीता को हर के ले गया था, क्योंकि जब मैं माता सीता का हरण कर लूंगा तब भगवान खोज करेंगे, ढूंढेंगे और मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथ में होगी। जैसे ही रावण माता सीता को ले गया, जटायु इत्यादि ने रोकने की कोशिश करी, जटायु के पंखों को काट दिया। राम जी से मिलना हुआ, राम जी से मिलने के बाद सुग्रीव जी हनुमान जी से मित्रता कराते हैं। हनुमान जी ने उनकी सहायता करी, हनुमान जी ने उनकी वानर सेना के साथ में उनकी सहायता करी। चारों युग परिताप तुम्हारा, सीधी जगत उजियारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम
हनुमान जी का चारों युग में प्रताप है, त्रेता युग, द्वापर और सतयुग और कलयुग। हनुमान जी का चारों युग में प्रताप है। आप हनुमान जी की किसी भी प्रताप में और किसी भी रूप में उनको मान करके, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको पूज सकते हो। ये कलयुग का उनका प्रताप है। आजकल कहते हैं कि माताएं बहनें हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, लेकिन अशुद्धता में नहीं, जब हमारा मन तन शुद्ध हो तो हनुमान जी की हम सेवा स्पर्श नहीं करना है, केवल सेवा, पूजा कर सकते हो, भोग लगा सकते हो। कैसे? या तो उनको पिता के रूप में मान लो, या तो उनको भाई के रूप में मान लो। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज इधर जब रावण सीता जी को लेकर के लंका पहुंचा, वहां पर माता जानकी जी बैठी हैं। अशोक वाटिका के नीचे हनुमान जी जाकर के मुद्रिका देखा। उसके बाद में हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने लंका को जलाया। और इधर मंदोदरी रावण से कहती है, जानकी जानकी मैं न तू जानकी। मंदोदरी रावण से कह रही है, ध्यान देना, ये राम और ये रावण है। अभी कथा हमारी हुई थी एक क्लास में, वहां पर एक प्रश्न हुआ मुझसे गांव की भाषा की, महाराज मुझे ये बता दो मेथी हरी क्यों? अरे मैंने कहा मेथी हरी ने तो कक्का पीली होगी, हरी तो होगी मेथी। अब गांव की भाषा समझो, गांव की भाषा में पूछने की कहावत है ये, मेथी हरी क्यों? रावण से मंदोदरी कह रही है कि जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बन के थी तो सीता को हरने की जरूरत क्या थी? दूसरा प्रश्न हुआ, जब ससुर दमाद का रिश्ता था फिर दोनों में लड़ाई कैसी? एक युग में रावण और राम ससुर और दमाद थे। और तीसरा प्रश्न, जब भाई बहन थे तो फिर देवर भौजाई कैसे? बताइए आप लोगों को। देखो, ये जब माता पृथ्वी कौन है? माता पृथ्वी कौन है और किसके ऊपर है? शेष नाग जोन है वो लक्ष्मण जी हैं, वो उनके भाई लगे, और माता पृथ्वी जानकी जी हैं। तो ये दोनों भाई बहन हैं। आज इधर रावण मंदोदरी रावण से कहती हैं, इसी भजन के माध्यम से पूरी राम कथा आपको समझा देंगे, श्रवण कर लेना, फिर आगे कृष्ण जन्म कराना है। बोले बाके बिहारी लाल की।